नमस्कार, स्वागत है आपका अध्ययन एकेडमी के YouTube चैनल पर। मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि साथियों, हमारी साइंस की जो सीरीज चल रही है उसमें हम बायोलॉजी को लेकर चल रहे हैं इस समय। और बायोलॉजी में जो हमारा सेक्शन चल रहा है वो है जूलॉजी, जिसमें हम अभी तक आपका एनिमल किंगडम पार्ट 1 तक कवर कर चुके हैं। अभी तक अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देखिए और अपने टॉपिक्स को कवर कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। और आज का जो हमारा सेशन है वो है एनिमल किंगडम पार्ट 2। और आइए सबसे पहले आपको दे देंगे इंट्रोडक्शन। देखिए, ये है अध्ययन एकेडमी का यूट्यूब चैनल, ठीक है, जिसमें आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, कैसे, आइए इसके बताते हैं आपको इसकी विधि, इसका आपको बताते हैं गाइडलाइंस। देखिए, ये जो दरोगा की स्पेशल बैच चल रही है इसमें आप मात्र केवल 499 रुपए की फीस पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पे इन दिए गए नंबर पे 99 35 58 57 71 पे आप गूगल पे, भीम ऐप या किसी भी यूपीआई कोड के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं और इस पे आप अपने कोर्स को कैरी ऑन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की, जो कि आपका है एनिमल किंगडम। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसको। ओके, तो साथियों, आज का जो हमारा सेशन होगा, हमने अभी तक आर्थ्रोपोडा संघ को हमने कवर किया था। आर्थ्रोपोडा संघ आपने देखा होगा, उसमें हमने बिच्छू, कनखजूरा और आपका सेंटीपीड और मधुमक्खी, मच्छर, इन सभी के जो संघ होता है, फाइलम होता है, उसको हमने कवर किया था। और आज हम देखेंगे जो अगला टॉपिक वो है आपका इकाइनोडर्मेटा, जिसमें कि हम देखते हैं सितारा मछली यानी स्टार फिश को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये कैसे जंतु होते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम कि ये सामूहिक रूप से मुक्त जीवी समुद्री जीव है। मतलब क्या, एक ग्रुप में रहते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं और ये मुक्त जीवी माने फ्री लाइफ स्टाइल में जीने वाले जंतु हैं, जिनकी आदत कैसी होती है, स्टार लाइक होती है, एक तारे जैसी होती है, गोलाकार भी होती है या लंबी हो सकती है। माने जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम है उसके जो जीव हैं ये स्टार लाइक, गोलाकार और लंबी संरचना के हो सकते हैं, जिनकी देह गुहा जो होती है वो क्या, चूनेदार कांटों से लदी होती है। मतलब क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको बोलते हैं चूना पत्थर, ये चूनेदार संरचना से कवर होती है। और इनकी जो सम्मित होती है, माने जो देह गुहा का वो एक आकार होता है, वो पंचभागी माने 5 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, क्लियर। इनकी जो देहगुहा होती है वो 5 पंचअरी होती है। पंचअरी मतलब क्या, 5 भागों में विभाजित। जैसे देखिए मैं बता दूं आपको, ठीक है, ऐसे, क्लियर। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। ये जीव जो होते हैं इनकी देह गुहा में जो जल संबंधी तंत्र होता है वो उसमें परिवर्तित होती है। मतलब कहने का कि इनकी देह गुहा जो है जल संबंधित तंत्र में परिवर्तित हो जाती है, जिसके बाहर नालपाद यानी क्या, ट्यूब फीट निकले होते हैं। जिसके बाहर क्या होते हैं, नालपाद यानी ट्यूब फीट होते हैं, जो क्या होते हैं, इनमें गमन के लिए उपयोगी होते हैं, माने इनके चलने के लिए, लोकोमोशन के लिए उपयोगी होती हैं। और इकाइनोडर्मेटा फाइलम में नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा के जो जीव है वो नर मादा अलग अलग होते हैं और इनकी जो देह गुहा माने जो शरीर की जो आकृति और आकार होता है वह 5 भागों में डिवाइड होता है। जैसे स्टार फिश, समुद्री आर्चिक, समुद्री करकटी, कटल फिश, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस कभी बार क्वेश्चन आता है कि तारा मछली
किस संघ का जीव है, तो आपको जानना है इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कार्डेटा। कार्डेटा यानी ऐसे जीव जिनमें नोटोकार्ड का होना महत्वपूर्ण लक्षण है। नोटोकार्ड यानी क्या, रीढ़ की हड्डी। चलिए, यह प्राणी जगत का सबसे अधिक विकसित समूह है। सभी कार्डेटा संघ के जंतुओं में नोटोकार्ड की उपस्थिति होती है, जो क्या होती है, धानी युक्त पैरेनकाइमेट्स। पैरेनकाइमा माने मृदुतक, पैरेनकाइमा मतलब मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है। नोटोकार्ड कैसी होती है, पैरेनकाइमा कोशिकाओं की बनी होती है, जो लचीली और आंतरिक तथा बाहरी तंतुमय संयोजी ऊतक का आवरण होती है। संयोजी ऊतक कैसे होते हैं, जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आपने पढ़ा होगा रुधिर, हड्डी, लसिका, आपका टेंडन, कार्टिलेज, ये सब क्या है, ये सब तंतुमय, ये सब संयोजी ऊतक है। कैसे ऊतक है ये सब, संयोजी ऊतक। अभी आपको हम ऊतक पढ़ाएंगे, जब सेल्स स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको ऊतक भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, कार्डेटा संघ के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। ध्यान दीजिएगा, कार्डेटा संघ के जो जीव हैं उनमें तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम उपस्थित होता है, और यह खोखली नली के आकार का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्डेटा संघ के जो जीव हैं उनको 5 वर्ग माने 5 क्लास, क्या बोलते हैं, क्लास। ठीक है, कार्डेटा संघ के जितने भी जीव हैं उनको 5 भागों में माने 5 वर्ग में बांटा गया। जैसे पहला है मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग जैसे मछलियां। दूसरा उभयचर, उभयचर माने एम्फीबियंस, एम्फीबियन क्या है, जो जल और स्थल, जो जल और थल माने लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। तीसरा सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, जो रेंग कर चलने वाले जंतु होते हैं, ये सर्प है, कछुआ है, छिपकली है। ठीक है, पक्षी वर्ग एबीज, जो उड़ने वाले जीव हैं। और लास्ट है स्तनधारी वर्ग यानी मैमल्स, जिसमें आते हैं बंदर, घोड़े, मनुष्य, ये सब। ठीक है, तो कार्डेटा संघ को 5 वर्ग में विभाजित किया गया है। मत्स्य वर्ग माने फिशीज, उभयचर एम्फीबिया, सरीसृप रेप्टाइल्स, पक्षी वर्ग एबीज, और स्तनधारी यानी मैमल्स। क्लियर, अब आइए इन वर्गों को हमको देखना है। पहला क्या है, एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या है, ऐसे जीव जो जल और थल दोनों के वासी होते हैं। ऐसे जीव जो जल और थल दोनों के वासी होते हैं। एम्फीबिया जल एवं थल दोनों जगह में रहते हैं, लेकिन अंडे देने के लिए सदैव पानी में जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एम्फीबिया वर्ग की एक विशेषता है कि ये जल एवं थल दोनों पे रह सकते हैं। आप देखते होंगे कि मेढक जो है वो जमीन पे भी रहता है और पानी भी रहता है, लेकिन जब इन्हें अंडे देना होता है माने जनन काल में, ऋतु काल में, ये क्या करते हैं, अंडे देने के लिए कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। इनमें मल मूत्र एवं जनन पदार्थ एक ही द्वार से निकलते हैं, जिन्हें क्लोएका छिद्र कहते हैं। क्लोएका छिद्र कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लोएका छिद्र जो है ये क्या है, मल मूत्र एवं जनन पदार्थ या जनन तंत्र एक ही द्वार से बाहर निकलते हैं। और इनकी जो त्वचा होती है वो सल्क रहित होती है। सल्क रहित मतलब क्या, ऊपर उसके एक लेयर यानी सल्क नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए, इन जीवों में अधिकतर 2 जोड़ी पंचांगुलियां होती हैं। मतलब क्या, इनके पैरों में 5 उंगलियां होती हैं। श्वसन क्लोम, फेफड़ों या त्वचा द्वारा होता है। श्वसन कैसे होता है, क्लोम के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा या त्वचा के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, श्वसन कैसे होता है, क्लोम के द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है या त्वचा के द्वारा होता है। और हृदय में 3 चेम्बर्स होते हैं। हृदय में क्या होते हैं, एम्फीबिया में 3 चेम्बर्स होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। ध्यान दीजिएगा, 2 आलिंद और 1 निलय होता है, यानी एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्स होते हैं। और नर मेढक जो है मादा मेढक को आकर्षित करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा कि जब मानसून सत्र आता है तो मानसून देखते हैं मेढक जो है उसका आगे एक स्पेशल जो है कि यहाँ पे एयर ट्रैक होता है, जिसे वाक कोश बोलते हैं, वोकल सैक, उसको काफी बड़ा कर लेता है और ये टर टर की आवाज निकलता है, जिससे क्या होता है, मादा मेढक अट्रैक्ट होती है और वो नर मेढक के पास आती है। किसके लिए, जनन प्रक्रिया के लिए। तो
नर मेढक में ध्वनि उत्पादक अंग यानी वाक कोश होता है, जिससे वो मादा मेढक को अट्रैक्ट करता है। इसका जो एम्फीबिया है, इसका उदाहरण क्या है? मेढक यानी राना ट्रिगिना, टोड, कनेक्टिवरस, तमाम ऐसे जीव हैं जो एम्फीबियन में आते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स यानी रेंग कर चलने वाले जंतु। ठीक है, ये ऐसे जीव हैं जिनमें अनिश्चित काल तक पानी के बाहर रहने की क्षमता होती है। ये कभी भी मतलब हमेशा के लिए या एक बड़े लंबे समय तक पानी से बाहर रह सकते हैं, और अधिकतर स्थलीय होते हैं। और कहाँ रहते हैं? गर्म क्षेत्रों में रहते हैं। अधिकतर क्या होते हैं? स्थलीय होते हैं और गर्म क्षेत्रों में रहते हैं। और इनकी त्वचा पर एक सल्क होती है। आप देखते होंगे सांप जो है केचुली छोड़ता है ना, तो वही उसकी क्या है? सल्क है। उसके शरीर में क्या बनी होती है? सल्क बनी होती है, जिससे इनकी त्वचा क्या होती है? ढकी रहती है। इनके भी पैरों में 2 जोड़ी पंचांगुली पाद होते हैं, जो कि कुछ सांप और छिपकलियों में नहीं होते। लेकिन श्वसन इसमें किस तरह? फेफड़ों द्वारा होता है। रेप्टाइल्स में श्वसन कैसे होता है? केवल फेफड़ों द्वारा। और हृदय में 3 कक्ष यानी 3 चेम्बर होते हैं। कुछ में 4 चेम्बर भी होते हैं, जैसे मगरमच्छ में। रेप्टाइल्स में भी चेम्बर 3 ही होते हैं, लेकिन कुछ जीव जैसे मगरमच्छ में क्या होते हैं? 4 चेम्बर्स होते हैं। इनके अंडे बड़े होते हैं और पीत युक्त यानी क्या? इनमें यॉक यानी पीला भाग ज्यादा होता है। और अंडे कैसे होते हैं? खोल युक्त होते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने कवच से ढके रहते हैं। माने रेप्टाइल्स के जो अंडे होते हैं वो पीत युक्त यानी यॉक के अंडे होते हैं, और वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने एक कंकाल या कवच से ढके होते हैं, जैसे छिपकली, गिरगिट, आपका ड्रैगन एक होती है, ड्रैगन उड़ने वाली छिपकली, सांप। ठीक है, ये सारे जीव कैसे हैं? सब रेप्टिलिया में आते हैं। अगला है एबीज वर्ग यानी उड़ने वाले जंतु। इनमें पक्षी आते हैं। इनका शरीर धारी रहित होता है, यानी शरीर पे धारियां होती हैं। और इनमें छोटे आकार का पक्षी जो गुंजन है, उससे लेकर के बड़े आकार का शुतुरमुर्ग तक आता है। ध्यान दीजिएगा, और छोटे आकार का जो गुंजन है, जो इको करता है, उससे लेकर के बड़े आकार का शुतुरमुर्ग तक एबीज वर्ग में आता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ से ये आपको क्वेश्चन बनता है कि एबीज वर्ग मतलब पक्षियों में जो अग्रपाद होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एबीज वर्ग में यानी पक्षी वर्ग में जो अग्रपाद है वो उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाता है। ठीक, और इनका जो देह है माने जो बॉडी है वो परों से यानी फीदर से ढक जाती है। ठीक, कंकाल जो है इनका हल्का होता है और अस्थियों के द्वारा बना होता है। इनके शरीर का ताप सदैव समान रहता है। मतलब कैसे है ये? इनका जो टेम्परेचर क्या होता है? हमेशा मेंटेन रहता है। और इनके मुख के ऊपर चोंच होती है, जो भिन्न भिन्न कार्य में होती है, जैसे भोजन चुगना, पानी पीना, तमाम चीजों के लिए। श्वसन केवल फेफड़ों द्वारा होता है। ठीक है, श्वसन केवल फेफड़ों द्वारा होता है। और इनके हृदय में 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है, जैसे कबूतर, शुतुरमुर्ग, चिड़िया, मोर, तोता, कुछ भी आप कह सकते हैं, सभी किस में आते हैं? एबीज यानी पक्षी वर्ग में आते हैं। अब आइए देखते हैं मैमेलिया यानी स्तनधारी वर्ग। अब अपनी बात कर लेते हैं। ये मुख्यतः स्थलीय है और विभिन्न प्रकार के वास स्थानों में रहते हैं। जैसे इनकी देह विविध आकृति वाली है, मतलब जो हमारी बॉडी होती है वो अब अनेक आकृति वाली होती है और बालों से ढकी होती है, माने हेयर से कवर रहती है। वो त्वचा मोटी होती है और जल अभेद होती है, माने हमारे शरीर के भीतर जल जो है प्रवेश नहीं कर पाता। और हमारे शरीर में श्वेत ग्रंथियां होती हैं एवं तैली ग्रंथियां होती हैं। माने मैमल्स में स्वेट ग्लैंड और आयल ग्लैंड दोनों पाई जाती हैं। और मस्तिष्क के सेरिब्रम और सेरिबेलम भाग अधिक विकसित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेरिब्रम और सेरिबेलम अग्रभाग और पश्च भाग क्या होते हैं? ज्यादा डेवलप होते हैं। प्रोटीथीरिया, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 2-3 टाइप में डिवाइड हैं। जैसे प्रोटोथीरिया, ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रोटोथीरिया ऐसे जीव हैं जो अंडे देते हैं, लेकिन इनमें क्या होते हैं? स्तन नहीं होते, जैसे एकिडीना, आर्निथोरस और ठीक है मेटाथीरिया, ऐसे जीव जिसके शिशु अपरिपक्व अवस्था में जन्म लेते हैं, जैसे कंगारू एवं पैरामीलिस। प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया, ठीक है।
अब बढ़ते हैं यूथीरिया, ऐसे स्तनधारी जिनमें वास्तविक एलेंटाइल प्लेरेंटा होता है। यहाँ पे क्या फैक्ट है कि ये पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। जैसे मानव, इनमें 2 जोड़ी पंचांगुली पाद होते हैं, एक हाथों के और एक पैरों की, ठीक, जो क्या होते हैं विभिन्न कार्यों के लिए रूपांतरित होते हैं। श्वसन केवल फेफड़ों से होता है। हृदय में 4 चेम्बर होते हैं, 2 वालिंद और 2 निलय, जैसे कंगारू, चूहा, व्हेल, बाघ, चमगादड़, चिंपैंजी, बंदर, हाथी, शेर, मानव आदि। क्लियर हो गया? अब आइए देखते हैं मत्स्यवन। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा पूरा एनिमल किंगडम का एक फुल कवरेज था, जिसमें मैंने आपको प्रारंभिक जीव अमीबा से लेकर के विकसित जीव मानव तक की बात आपको बताई। उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा और आपकी जानकारी में इजाफा हुआ होगा, और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो साथियों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। जुड़े रहिए अध्ययन अकेडमी के यूट्यूब चैनल से।